नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। बता दें कि बड़ा मलहरा विधानसभा से दावेदारी कर रहे करण सिंह लोधी जो जिला के जनपद के सदस्य हैं, उन्होंने अपने सभी पदों से जो है त्यागपत्र दे दिया है। बता दें कि हम भाजपा की जो लिस्ट जारी हुई है प्रत्याशियों की, उसमें विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम पूछेंगे उनसे कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या स्थितियाँ रहीं कि उन्होंने त्यागपत्र दिया। जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या स्थितियाँ रहीं कि आपने सारे पदों से भाजपा की त्यागपत्र दे दिया? मैंने भारतीय जनता पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि हमारे बड़ा मलहरा विधानसभा में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी को 1962 से प्रत्याशी नहीं बनाया, जबकि पूर्व में भी हमारे वरिष्ठ लोगों ने विधानसभा की मांग की है कि स्थानीय लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक प्रत्याशी नहीं बनाया। मैंने भी 2023 हेतु जनता जनार्दन के आशीर्वाद के हेतु मैंने सर्व समाज के लिए कि किसी को भी हमारे क्षेत्र को प्रत्याशी बनाए, ताकि हमारा क्षेत्र का कार्यकर्ता हमारा स्थानीय नेतृत्व हो सके, इसलिए हमने मांग की थी। क्योंकि इसके पहले आपने जब तिरंगा यात्रा निकाली थी, उस दौरान आपने कहा था कि मैं पार्टी की सेवा करूंगा और पार्टी में जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, जिसके बाद उमा भारती ने चूंकि यहाँ से प्रद्युम्न सिंह की दावेदारी पेश करवाई थी और उन्हें फिर प्रत्याशी बनाया गया। इसके बाद ऐसी क्या स्थितियाँ रही? मैंने कहा था कि पार्टी की सेवा करूं, लेकिन पार्टी की सेवा कहाँ तक? हमारे पूर्वज बगैर जनप्रतिनिधित्व करे चल बसे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी, युवा और असहाय लोग हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी बने और वो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। और इसलिए आज हमें उनकी मानसिकता पता चल गई है कि वो हमारे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे ऊपर के जो भाजपा के नेता रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि आपके क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व आगे बढ़े और युवाओं का कोई रोजगार में उनका वो हो सके। क्योंकि ये सीट उमा भारती की कही जाती है, और उमा भारती के गढ़ में आपकी दावेदारी कहाँ तक? ये हमारा दुर्भाग्य है। उमा जी हमारे विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री तक हुई हैं, लेकिन उनसे आप पूछ लीजिए कि हमारे बड़ा मलहरा क्षेत्र में उनके द्वारा क्या कराया गया। आज हम यथास्थिति में हैं और हमारा क्षेत्र बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं, पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्थायी काम नहीं है, कोई धंधे नहीं हैं, कोई भी कारखाने नहीं हैं, स्थानीय नेतृत्व ना होने के कारण। किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं आप? जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं जनता के बीच में रहकर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूं, और मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं कि जनता जनार्दन के लिए, युवाओं और असहाय लोगों के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्योंकि पूर्व में हमारे क्षेत्र के लोगों को कभी प्रत्याशी नहीं बनाया। मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी हमारी अगर हमसे पूछेगी कि हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बना, तो उनके लिए मैं फक्र से कह सकूंगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये निर्णय हमारी जनता जनार्दन करेगी, और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी। कुछ विपक्ष का और यूँ कहें कि कुछ आपकी ही पार्टी में रहे लोगों का ये कहना है कि बाद आप भी भली दावेदारी कर दें, पर बाद में उन्हें मना लिया जाएगा या फिर वो वापस आ जाएंगे। जब बात उन लोगों की हो सकती है, लेकिन मैं अपनी बात कहूं, दूसरों की नहीं कह सकता। मैंने त्यागपत्र दिया भारतीय जनता पार्टी से और मैं आज स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र ही रहूँगा। वापस ना वहाँ जाऊँगा और ना मैं कभी वापस होऊंगा। तो क्या तय माना जाए चुनाव आपका? एकदम सत्य है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेकर मैं आप तय मानकर चलिए, और मना मनोबल का बात नहीं है, और ना माने जाएंगे। हमारी जनता का स्वाभिमान हम रखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके करण से लोगों के बीच जाएंगे? मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत ही दूर दराज है और रकबा बहुत है, लेकिन पानी के लिए बहुत प्यासा है। क्योंकि हमारी भूमि अभी काटन बांध ऐसे उल्दन बांध परियोजना स्वीकृत तो 2018 में हुआ था, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं आया।
हमारे क्षेत्र में 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी थी, लेकिन कतिपय लोगों द्वारा ये अस्वीकृत करा दी गई है और ये पानी हमारे यहाँ डली डली पाइप उठने लगे हैं और दूसरे क्षेत्र में स्वीकृत हो गया है और हमारे यहाँ जस का तस वोट के लिए स्वीकृत हुआ था और यथा स्थिति है। ये थे हमारे साथ करण सिंह लोधी। यूँ कहें कि उमा भारती के गढ़ में अब जंग का आगाज हो गया है। उन्होंने कहा है कि अब मनाने की बारी तो ख़त्म है, अब तो चुनाव ही होगा और चुनाव में ही जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या स्थितियाँ बनती है और भाजपा अपना कौन सा स्टैंड अपनाती है। साथ ही यूँ कहें कि ये जो विधानसभा है ये लोधी बाहुल्य क्षेत्र है और अभी जो इसके पहले उन्होंने जिला का चुनाव लड़ा था तब अच्छा खासा लोगों ने सहयोग किया था। अब देखना होगा कि क्या स्थितियाँ रहेगी।